हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और आप लोगों की दया से हम लोग भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और हम भी ऐसे ही चाहते हैं कि आप लोग का हम मेरे साथ ऐसे ही हमारा सपोर्ट बना रहे, क्योंकि बहुत नीड है आप लोगों की सपोर्ट की। हम देख रहे हैं कि कितने व्यूअर्स लोग, कितने सब्सक्राइबर्स लोग अब हमें हमारे वीडियोस को देख नहीं रहे हैं। हमें सपोर्ट की कहीं ना कहीं कमी फ़ील हो रही है। सो प्लीज़ दोस्तों, आप हमें सपोर्ट कीजिए। तो जैसा कि आप लोगों ने हमारी लव स्टोरी का पार्ट 4 देखा ही होगा कि मेरे घर वालों से कितना मुझे प्रेशर आ रहा था। मैं उसी इस को मद्देनजर रखते हुए निशा ने एक सोचा कि एक बताया जाए, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा कभी कभी बहुत पता सारे लोग ऐसे ऐसे। कमेंट करते हो, हाँ। इंस्टा पे भी बोलते हो भाई माँ बाप के प्यार को छोड़ करके भाग गई, सही लड़की नहीं है, ऐसे वैसे, मतलब जो अपनी माँ बाप के 20 साल को प्यार को छोड़ दी, ये लड़की सही नहीं हो सकती, या बहुत कुछ ऐसे ऐसे बोल देते हैं बहुत कोई भाई। जैसे हमारे वीडियोस के नीचे तो बहुत कम लेकिन कमेंट है, लेकिन बहुतों के नीचे दिल में सवाल आता है ये बात को लेकर के कि ये लड़की सही नहीं है, माँ बाप को छोड़ देना ये सही बात नहीं है, ऐसा वैसा। तो भाई हम लोग तो बोलने का बोल देते हैं, ठीक है, बोलने का बोल देते हैं, पर ये थोड़ा सा खुद पे लेकर के समझने की कोशिश करें, तब लगता है रियलिटी क्या होती है। क्यों कोई लड़की जो है अपने माँ बाप को छोड़ करके भाग जाती है, 20 साल 25 साल का प्यार को छोड़ करके क्विट कर देती है, क्यों क्यों कर देती है, ठीक है, तो कुछ तो क्यों। छोटी वजह तो होगी नहीं। भाई तो कोई छोटा मोटा रहता भाई तो हर कोई इग्नोरेंस में ही कर देता है, क्या समझे, इतना बड़ा प्यार को छोड़ करके भागना बहुत ही कठिन बात है भाई, बिल्कुल इम्पॉसिबल था। फिर भी आखिरकार लड़कियां डिसीजन ऐसा ले लेती है, क्यों, अब आप ये सोचो। और देखो जो जो पे ये बीत रहा होगा वो तो समझ ही जाएगी, और कुछ जिसको मैं इसके एग्जांपल में बताना चाहूँगा ये क्यों छोड़ी थी घर, उसके रीज़न को लेकर के। तो हो सके अगर जो आप लोग कुछ रिलेट कर सको तो करो, लेकिन हाँ इससे एक बात आप समझ जाओगे कि क्यों अधिकांश लड़कियां अपने घर को छोड़ देती है, मतलब क्या रीज़न हो जाता है कि अपने माँ बाप को छोड़ करके आशिक के साथ भाग जाती है, ऐसा मतलब मोटो क्या होता है, ऐसा रीज़न क्या होता है, क्या समझे। तो उसी रीजन को लेकर के चर्चा करेंगे, तो चलिए निशा जी चर्चा कीजिए। तो मैं वही आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि मैंने आखिर 20 साल के प्यार को, अपने माँ बाप को ऐसे क्यों छोड़ दिया। कुछ तो बहुत बड़ी वजह होगी, छोटी मोटी वजह में तो कोई अपने माता पिता को छोड़ नहीं सकता है। तो मानते हैं, देखो ये मानते हैं कि हम लड़के से बात करते थे, लेकिन बात करना भी कहीं गलत नहीं होता है, पर वो हर कोई करता है, अरे जो कि गलत मैं भी है, कर फिर रही भी थी। चलो कोई नहीं, इस गलती को सुधारा जा सकता है, अगर जो आप समझा देते हो थोड़ा सा मारपीट करते हो सुधारा जा सकता है। पर आप इग्नोरेंस करते हो और किसी की गलतियों को देख। जैसे मैं, हमें घर में 4 लोग हैं। अब हर कोई जैसे जैसे कि हर कोई बात कर रहा है वैसे मैं भी बात कर रही हूँ। तो बिहेवियर में चेंजिंग, मतलब जब सबकी गलती है जब फिर देखो भी माता मतलब। पिता, सबको एक नज़रिए से देखना चाहिए ना, कि अगर ये बेटी मेरे लड़के से बात करी, नेक्स्ट बेटी भी मेरे लड़के से बात करी, तो हमें दोनों को पनिश करना है, ना कि एक को पनिश करना, ना कि एक की गलती को हमें छिपाना है और एक को पनिश करना है। तो ऐसे में तो बुरा लग जाता है ना। भाई आप ही बताओ कैसे उसके बुरा नहीं लगेगा। उसके बाद ये देखा जाए भाई, देखो कहीं न कहीं बिहेवियर जैसे कुछ कुछ के साथ होता है ना, बहुत सारे, जैसे मेरे से कपल का कांटेक्ट होता है तो बताती है मेरे भाई बिना रीजन के मेरे को पीटते रहते हैं, मेरे पापा पीटते रहते हैं, मेरी मम्मी गाली, मतलब बहुत कुछ ऐसा ऐसा सीन हो जाता है। तो भाई पता है रियलिटी में ऐसा होते हैं, कुछ घर में होते हैं, जैसे फॉर द एग्जांपल इसके घर में हुए थे तब जाकर के लिए, संस्कार की कोई कमी नहीं है इसके अंदर, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई कमी है, बिल्कुल बढ़िया से भरा हुआ है, एक एक समझ है इसको कि वाट इज वाट एंड विच इज विच, सब समझती है बहुत अच्छे से, फिर भी जा करके अपना ये डिसीजन लिए कि नहीं नहीं घर को छोड़ देना, दैट विल बी परफेक्ट फॉर मी। क्यों, क्योंकि पता घर में ही ऐसे ऐसे ताने दिए जाते हैं, घर छोड़ के क्यों नहीं जाती है तुम, बिल्कुल भी सही नहीं, भाग क्यों नहीं जाती है यहाँ से, तुम हम लोगों के लिए बोझ बन गई, ऐसे वैसे बहुत कुछ बोले जाते हैं भाई। घर में इतना काम करने के बाद क्या, ये क्या लगता है कुछ का नहीं करती होगी भाई, जितना आप लोग सोचते होंगे उससे ज़्यादा ये भी करती थी, ठीक है, पार्लर को हैंडल करना, अपना कॉलेज क्लास सब कुछ सारे टास्क को कंप्लीट करना, उसके बाद घर के काम करना, ठीक है, उसके बाद इसका होटल था तो वहाँ समोसा बनाना, समोसे में जो पट्टी होता है, मतलब वो जो आटे का रहता है ना घेरा हुआ, उसको कंप्लीट करना, मतलब इतना काम करती थी मत पूछो। फिर भी उसके बाद अगर जो भाई आपको ही ताना दिया जाए कि भागती क्यों नहीं घर से है, मतलब बिल्कुल और सब बेटियों के साथ बढ़िया बिहेवियर मतलब और सबके साथ अच्छा बिहेवियर कि हाँ वो इनके संतान नहीं, हैं, और किसी के साथ जितना बिल्कुल। पेरेंट्स नहीं बोले उतना मतलब बहन ही बहनें बोल बोल देती देती है, थी। हाँ, बहनें बोलती है तो चलो इग्नोर किया जा सके, पर अब आप वहाँ उस बहन को बोलोगे तो ना ना ऐसे मत बोलो, गलत बात, चलो एक बार छोड़ दिया, 2 बार छोड़ दिया, नहीं कोई ने बोल दिया, पर भाई अब हर बार वो गार्जियन के सामने ये बात को कह रही है और गार्जियन कुछ नहीं बोल रहा है, तो इसे क्या मतलब
क्या कहना वो क्या चाह रहा है, इनडायरेक्टली कहीं न कहीं गार्जियन भी इस बात को कहना चाह रहा है, तभी जा करके डिसीजन वो कोई भी चुप ऐसा है। कुछ ले लेता है। कोई भी डिसीजन तभी ले रहा है, जैसे यही ली डिसीजन तो भाई सामने देखा जा रहा है, फिर भी आंखों देखी गलती को छिपाया जा रहा है, इसकी गलती को बढ़िया दिखाया जा रहा है, जो नहीं भी कर रहा उसको भी दिखाया जा तभी रहा ना, है कि हाँ। तभी तो ऐसी फीलिंग्स आती है ना कि और बेटियों के साथ ऐसा व्यवहार और मेरे साथ दुर्व्यवहार क्यों। तो थोड़ा सा ही मिस्टेक कर दी, चलो अब तुम्हारा पढ़ाई बंद हो गया, अब तुम पढ़ने नहीं जाओगे, ये सबसे नहीं पहले करोगे मेरे पढ़ाई पे रोका था, सबसे पहले जो आता है ना पढ़ाई पे ही रोक। सबको मेरे घर में मेरी भाई। पढ़ाई से ही प्रॉब्लम हो रही थी। और कोई तो जा रहा है पढ़ने, ऐसा तो उसमें तो कोई सुने, और सब बड़ी बड़ी गलतियां करके पढ़ाई लिखाई कर रहा है, ठीक है, फिर इसने छोटा सा गलती, चलो पढ़ाई बंद करो उसका, क्योंकि सब जान रहा है कि भाई लड़की पढ़ने में सही, उसको पढ़ाई से बहुत ज्यादा लगाव इसके लिए ना। और सब तो पढ़ना उड़ना चाहती नहीं, ऐसी लड्डू है, मतलब वो जा रही है बस मिलने का रीजन है, इसलिए क्लास पर ये जाती थी पढ़ने के लिए। मुद्दा तो ये, इसका रिजल्ट उठा करके देख लेना, किसी से कम रहे तब बोलना। अब तो भाई अब तो सबको रिजल्ट सुपर दे रहा है बस, लेकिन रियलिटी में अभी भी आमने सामने बैठा दिया जाए तब पता चल जाएगा कौन क्या है। तो कहीं न कहीं भाई ऐसे लेवल का दर्द दिया जाता है जिसको समझे बुरा लगता है, तब जाकर के लड़की डिसीजन ले लेती है ऐसा कि नहीं नहीं छोड़ ही देना सही है। जब कहीं न कहीं घर वाले इनडायरेक्टली कह रहे हैं तू निकल जाओ मेरे घर से, मतलब बुरा लगा देते हैं, मारना पीटना बिना कोई गलती के, बिना कोई वजह के, बिना कोई कुछ भी रीज़न के क्लास बंद करा देना। साला छोटे छोटे बच्चे तुम्हें जो मन में आ रहा है सो बोल रहा है, मतलब जो मन में आ रहा है सो बोल रहा है, खुद को कूल सामने हंस भी रहा है, गाली दे करके तुम्हें हंस रही है, मतलब कि तुम्हें सता दी है, कोई कुछ नहीं किया, ही हंस रहे। भाई यहाँ फिर दर्द लगने लगता है, क्या समझे। कहा गया अगर जो लगातार बारिश की बूंद एक पत्थर पे भी गिरती है तो उसमें भी छेद हो जाती है भाई। तो ये तो इंसान है, बुरा क्यों नहीं लगेगा, लगता है ब्रदर, हर किसी को लग जाता है, तब जाकर ना क्यों चाहेगी यार। हर कोई चाहता है हमारा शादी बहुत अच्छा से ओम धूम धड़क बहुत बढ़िया से, पर वैसा छोड़ करके चले जाती है क्यों। भाई आप लोग एक्सेस कर देते हो तभी न जाते हैं भाई, बात बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम दिया जाता है भाई, ऐसा नहीं है, तभी जा कर के कोई ना कोई डिसीजन ले ही लेती है। गलत तो रहे वो सही रहे, पर उसके लिए वो सही रहता है, सब जा कर के वो डिसीजन ले लेती है कि नहीं निशा, क्या मैं गलत कह रहा हूँ। नहीं नहीं, तो अगर जो मोटा मोटी कहा जाए भाई तो रीज़न यही है कि हद से ज़्यादा सताना, गैरों की तरह बदसलूकी करना, अपनों के साथ लगे जैसा कि कोई घर का मेंबर ही नहीं है, मतलब बहुत प्रकार के ऐसे ऐसे प्रॉब्लम देना, ताने देना, इनडायरेक्टली कहना चले ही जाओ। बच्चों के बोलने पे भी, आपकी बेटियों के बोलने पे भी, बेटों के बोलने पे भी आप नहीं उन्हें रोक रहे हो, बार बार छोड़ रहे हो, हंस भी रहे हो आप भी, प्लस आपके जो उसे सता रहे हैं वो भी खुश हो रही है, तो भाई तकलीफ़ हो जाएगा ना भाई। हर कोई चाहेगा चलो कोई नहीं, जब यहाँ हमारी ज़रूरत ही नहीं तो यहाँ क्यों रुकेंगे हम, क्या समझे भाई। जहाँ मेरी इसलिए वैल्यूज ही नहीं हो रही है। कोई भी इंसान आप ही को अपने घर में बुला करके बैठा करके खूब गाली दे भाई, आप खुद कहोगे भाई कि चाहोगे तुरंत से तुरंत निकल जाए, है कि नहीं भाई। हर कोई कैसे कोई इग्नोरेंस सह सकता है, हद से ज़्यादा कोई भी नहीं सह पाता है भाई। और आजकल के तो कुछ ज़्यादा ही भाई, कुछ भी बोल दो तो बुरा लग जाता है, पर हद से ज़्यादा हर कोई सहने की कोशिश करता है भाई। हर किसी में मैच्योरिटी होती है इस बात को लेकर के। बस यही समझाना चाह रहा था आप लोगों को, आप लोग बहुत कहते थे ये बात, तो उम्मीद करता हूँ ये सब समझ ही चुके होंगे, और जिन जिन के साथ ऐसा हो रहा होगा वो तो बढ़िया से समझ गए होंगे, है कि नहीं। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर जो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक दे देना, सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके फीडबैक देना मत भूलिए भाई, उससे मोटिवेशन मिलती है कि आगे का वीडियो कैसा रहना चाहिए, समझे, वो मोटिवेट करता है हमें। तो प्लीज़ थोड़ा सा कंजूसी ना करती हो, कमेंट कर दिया कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दो भाई प्लीज़। तो मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर जो हमसे बात करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम का आईडी है राहुल जयकर 00, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री राम।